की सजा इतनी भयानक भी मिल सकती है क्या, जिसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी के 8 साल ऐसी जगह पर बिताने पड़ेंगे जहां पर उसे अपने खाने के नहीं बल्कि खुद को किसी के खाने ना बनने के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी। आज की कहानी की शुरुआत होती है डैनियल नाम के एक शख्स से, जो कि एक बहुत ही अच्छा राइटर है, पर आज उसके दोस्त जरा किसी बात से परेशानी में है क्योंकि उसे कोई बुक नहीं मिल रही है पढ़ने के लिए। तो उसने अपने पिटारे से एक ऐसी किताब निकाल कर दी जिसके हर एक पन्ने पर वो जीवन गाथा है, जिसमें वो 8 साल के समय हर एक पल में उसे लिखे गए। दरअसल ये किताब है रॉबिन कोर्सी की, जो लिखी गई थी 1887। तो चलिए हम भी चलते हैं उसी दौर में, अपनी आंखों से देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। इंग्लैंड में उस दौर में काफी भेदभाव किया जाता है, जैसे कोई गरीब या फिर काला है या फिर किसी और जाति का है, उसे सभी से दूर रखा जाता है, यानी कि व्हाइट से दूर। इसी में एक आदमी था रॉबिन्सन, जिसको मैरी नाम की लड़की से बहुत प्यार था, वो भी बचपन से। लेकिन बस उन दोनों के बीच में एक ही चीज की दीवार बनी थी, वो थी रॉबिन्सन की गरीबी, जो उन दोनों को एक होने से रोक रही थी। पर इससे भी ज्यादा तकलीफ रॉबिन्सन को तब हुई जब उसे पता लगा कि उसके दोस्त पैट्रिक की शादी मैरी के साथ फिक्स हो गई। क्योंकि वो तो अमीर था, इसीलिए वो उसे बात करने जाता और समझाता है कि ऐसा वो ना करे, क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पर यहाँ पैट्रिक उसे ये समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि उसने कभी उसे अपना दोस्त माना ही नहीं, बल्कि वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज वो उसे एक मौका देता है, जो ये था कि अगर उसने लड़ाई में उसे हरा दिया तो फिर वो इस रिश्ते के लिए मना कर देगा। अब उसके बाद रॉबिन्सन मान गया, लेकिन कुछ ही देर में पैट्रिक जमीन चाटता दिखा और इसमें वो थोड़ा घायल भी हो गया, इसीलिए अब रॉबिन्सन वहां से जाने लगा। लेकिन इतने में पैट्रिक ने उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, जिस दौरान रॉबिन्सन से उसका कत्ल हो गया। जी हाँ, उसने उसे जान से मार दिया और ये देखकर मानो वहां भूचाल आ गया। उसके सभी साथियों ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी ने उसकी मदद की और कहा कि वो यहाँ से चला जाए, वरना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुन रॉबिन्सन सीधा मैरी के पास पहुंचा, जो उसके हाथ में लगा खून देखकर घबरा गई। उसने उसे सब कुछ बताया। मैरी ने उसे सलाह दी कि वो इस शहर से दूर चला जाए, वरना ये लोग उसे मार देंगे। कोई नहीं समझेगा कि आखिर गलती इसमें किसकी है। रॉबिन्सन को भी ये चीज ठीक लगी, पर जाते हुए उसने उसे वादा किया कि वो 1 साल बाद वापस लौटेगा, तब वो दोनों साथ होंगे। ये कहकर उसने अलविदा लिया। वहां से एक शिप पर बैठकर शहर से बाहर निकल गया। ये जहाज अंग्रेजी हुकूमत का था, जो कि हिंदुस्तान जा रहा है, क्योंकि इन्हें खबर मिली है कि वहां पर एक ऐसा मकबरा है जिसके अंदर कई ऐसे सोने लगे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलते। इसीलिए ये सभी उसी की ओर निकले हैं। रॉबिन्सन भी उस दौर में अपनी डायरी में सब कुछ लिख रहा है कि कैसे सब कुछ उसके साथ घटित हुआ है। लेकिन अब वो उम्मीद करता है कि उसके इंडिया जाने पर सब ठीक हो जाएगा। वो वहां पर कुछ दिन बिताएगा, दिन वापस आ जाएगा और मैरी से शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जो सोचो वैसा कभी कहाँ होता है। उसी रात इनकी शिप का सामना हो जाता है समुद्री तूफान से, जिसे वो झेल ना सका और एक एक करके सभी क्रू मेंबर मारे गए और पूरे शिप को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। यही वजह है कि आज भी ताजमहल हमारी आंखों के सामने, वरना अगर ये शिप हिंदुस्तान पहुंच जाता तो शायद वहां सिर्फ खंडर मिलता। खैर, अब अगले दिन सूरज की किरणें जब समुद्र पर पड़ी तो हमने उसके किनारे पर एक शख्स घायल हालत में देखा। वो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन्सन ही है, जो तैरकर एक छोटी सी टापू पर आ गया। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो वहां पर उसके साथियों की लाशें थी और वहीं टूटा हुआ शिप दिखाई दिया, जिसके आजू बाजू सिर्फ सामान बिखरे पड़े। उसने आज पूरा दिन तो अपने साथियों को बड़ी इज्जत के साथ दफन किया, फिर उनके लिए प्रे भी किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। देन उसने अपनी सेफ्टी के लिए उस शिप की ओर रुख किया, जहां पर उसे कुछ हथियार तो मिल गए, साथ में कैप्टन का डॉग भी मिला जो कि बच गया था, और इसीलिए उसने उसे अपने साथ रख लिया और वापस टापू की ओर आ गया। जिसके बाद वो अपने खाने पीने के सामानों को इकट्ठा करना शुरू करता है। कुछ इस तरह से उसका पहला दिन इस अनजान आइलैंड पर बीत गया। लेकिन अगले दिन उसकी किस्मत खुली। उसे अपने सामने एक शिप आते हुए दिखा। उसने फौरन ही अपनी इकट्ठा की हुई लकड़ियों में आग लगा दी और उन्हें संदेश देने की कोशिश में लग गया। पर अफसोस कि वो बहुत दूर थे। जिस तरह से प्यासे के सामने समुंदर है पर वो उसे पी नहीं सकता, उसी तरह से रॉबिन्सन के सामने शिप तो है लेकिन वो उसे अपनी ओर बुला नहीं सकता। तो यानी कि एक और उम्मीद चली गई। लेकिन इससे रॉबिन्सन को तोड़ दिया, क्योंकि आज से उसने कभी किसी अनजान आइलैंड पर खुद के जीवन को व्यतीत नहीं किया। ये सफर उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम और आप उसका साथ देंगे। तो बस बने रहिए और देखते रहिए। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से रॉबिन्सन ने यह मान लिया कि अब यही उसकी जिंदगी है। उसकी जिंदगी अब वही संवार सकता है और कोई भी नहीं आने वाला उसे बचाने के लिए।
तो अब उसे खुद को इस वातावरण में ढालना होगा, जिसकी पहली शुरुआत वो घर बनाने में लगाता है। उसने एक पेड़ के ऊपर अपना छोटा सा घर बनाकर तैयार कर लिया और उसमें उसने उन चीजों को भी रखा जो उसे अपनी शिप से मिले हैं, जैसे कि कैप्टन का डॉग जिसका नाम उसने जैक्सन रखा है। दोनों ही अकेले एक दूसरे के साथी बने हुए और अपने अपने अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी रॉबिन्सन को बहुत बुरा लगता है कि वो मैरी के पास नहीं है। कई बार तो उसने उसे इमेजिन करता है कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी 1 साल यहाँ पर बिता दिया। लेकिन अब तो उसे आदत सी हो गई है। तब से लेकर उसने बहुत कोशिश की कि कोई आ जाए उसे बचाने की, पर हर बारी वर्ल्ड कप हाथ तो आता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसे छीन कर हमसे ले जाती है। हर दिन की तरह आज भी वो जैक्सन के साथ वॉक करने निकला है, लेकिन आज उसके साथ कुछ अजीब उसे महसूस हुआ। क्या उसके अलावा कोई और भी इस आइलैंड पर है? क्योंकि वहां उसे कुछ पैरों के निशान दिखे जो कि उसी के घर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए उसने उनका पीछा किया। तभी उसे आवाजें सुनाई दी जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। जब उसने उस आवाज का पीछा करके उस जगह पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने ही लोगों की बलि दे रहे हैं। दरअसल ये अलाना नाम के कबीले के लोग हैं जो कि इंसानों का शिकार करते हैं, फिर उसके मांस को खाते हैं। आज इन्होंने दूसरे टापू पर कुछ शिकार किया जिसमें इन्हें वहां के कबीले के 3 लोग मिले जो आज इनका खाना बनेंगे। लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें मारे, रॉबिन्सन शूट कर उनमें से एक आदमी को मार देता है, पर इससे और भी सब वहां से भाग गए। पर एक आदमी रह गया जिसे उन्होंने बांध रखा था। रॉबिन्सन उसे आजाद करता है, पर उस आदमी को लगता है कि वो कोई एलियन है क्योंकि उसकी चमड़ी गोरी थी। वो उसके ऊपर ही हमला करके उसे बंदूक को छीन लेता है। तभी वहां पर अलाना के लोग वापस आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन रॉबिन्सन उन सभी को शूट करके मार डालता है। तब उस आदमी को थोड़ा बहुत समझ आता है कि ये शख्स उसकी जान बचाने आया है, पर अभी भी उसे कुछ शक था। पर रॉबिन्सन तो उसकी हरकत से बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उसे कुछ अंग्रेजी गालियां देकर वहां से निकल गया। पर कुछ ही दिन बाद रॉबिन्सन जब जंगल में कुछ खाने की तलाश में था तो तभी वो एक जाल में फंस गया, और ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने लगाया था जिसकी जान उसने बचाई थी। लेकिन रॉबिन्सन तो उसके जाल से बहुत ही आसानी से रिहा हो गया, जो देख वो आदमी भी हैरान था, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे गया। जब उसने उसका घर देखा तब उसे समझ आया कि ये बंदा अलग है। रॉबिन्सन ने भी उसे धुतकारा नहीं बल्कि उसे एक नाम दिया जो कि था फ्राइडे। फिर खुद के साथ रखा ताकि वो भी उसकी चीजों को समझ सके, उसकी भाषा को समझ सके जो कि वो समझ और सीख रहा था। समय के साथ साथ दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। एक रात खाने के वक्त फ्राइडे अपने गॉड के बारे में बताता है कि वो कैसे दिखते हैं। ये भी पेंट करके बताता है जो थोड़े बहुत मगरमच्छ जैसे थे। और ये देख रॉबिन्सन हंसने लगा और कहा कि ये तो क्रोकोडाइल है, ये कैसे गॉड हो सकते हैं, इन्हें खुद किसी और ने बनाया है। अब वो खुद के गॉड के बारे में बताता है और उसे बाइबल पढ़ने को देता है, लेकिन न जाने कैसे पर गलती से उसका एक पन्ना फ्राइडे के हाथों से फट गया, जो देख रॉबिन्सन ने उसे बहुत सुनाया और कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो कि वो सुनकर बहुत मायूस हो गया और वहां से उठकर चला गया। उसके बाद रॉबिन्सन ने इस गलती के लिए गॉड से क्षमा भी मांगी। जब कुछ दिन उसे अकेली बिताए तो उसे एहसास हुआ कि फ्राइडे से ये चीज गलती से हो गई थी। तो उसने खामखा इतना ज्यादा उसे सब कुछ बोल दिया, इसीलिए अब वो उसे ढूंढने गया। फिर उसे माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन फ्राइडे उसे बात नहीं करता। तो रॉबिन्सन उसी की भाषा में 2-4 शब्द कहता है जो उसने सिखाए थे उसे। अब ये सुनकर वो खुश हुआ। फिर ये दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। दोनों साथ में मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और फिर उसे खाते हैं। कुछ दिन बाद फ्राइडे को खबर मिलती है कि नेमन्स फिर से आने वाले हैं, वही कबीला जिसने उसे पकड़ा था। तो ये दोनों अब प्लान बनाते हैं ताकि वो सभी मारे जाए, उसमें से ये बलि देने की प्रथा खत्म हो जाए हमेशा के लिए। इसीलिए नेमन्स के पहुंचने से पहले वो उस गुफा में पहुंच गए जहां ये कार्यक्रम होता है। वहां इन्होंने चारों ओर बारूद फैला दिए जो कि रॉबिन्सन को शिप पर मिला था। इसके बाद ये ऊपर आ गए और जब नेमन वहां पहुंचे तो इन्होंने उस बारूद में आग लगा दी। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तभी उसको देखकर जैक्सन जो कि इनका डॉग है वो उसके पीछे भाग गया। ऐसा नहीं है कि रॉबिन्सन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, पर तब तक बहुत देर हो गई क्योंकि तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें वो नेमन तो मारे गए पर जैक्सन की भी बहुत दर्दनाक मौत हो गई, जिसका दर्द रॉबिन्सन को खूब हुआ। इसीलिए उसने एक पूरे तौर तरीके से उसको अंतिम श्रद्धांजलि दी, जिसमें फ्राइडे ने भी उसका बखूबी साथ दिया। इन्होंने जो कुछ भी नेमन के साथ किया वो उसका बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, जिसकी चेतावनी फ्राइडे रॉबिन्सन को देता भी है। लेकिन जैक्सन के जाने के बाद अब उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। वो उसे भी कह देता है कि तुम भी यहाँ से आए हो, वहां उस आइलैंड पर वापस चले जाओ, मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दो। तो फ्राइडे ने पूछा कि आप कहाँ से, किस आइलैंड से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि ग्रेट ब्रिटेन,
जोसन वो थोड़ी देर सोचा और बोला कि ये तो मैंने कहीं सुना है। हाँ, मेरे पिता ये शब्द काफी बार इस्तेमाल करते हैं। हमारे आइलैंड पर ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा आया करते हैं और हमारी जमीनों को अपनी जमीन बताकर हमसे छीन लेते हैं। उसके बाद हमारी औरतों को गुलाम बना लेते हैं। जो कोई और भी उनके साथ जाने को राजी नहीं होता वो उसे मार देते हैं। इतने बुरे लोगों के देश में आप कैसे रह सकते हो? अब यहाँ ऐसा कुछ भी होता है इसकी खबर तो रॉबिन्सन को कभी थी ही नहीं, पर यहाँ वो एक बात पर गौर करता है। जैसे कि फ्राइडे ने कहा कि वो उसके आइलैंड पर अक्सर आया करते हैं, यानी कि उसके आइलैंड से इंग्लैंड ज्यादा दूर नहीं होगा, वो आराम से वहां जा सकता है। इसके लिए वो फ्राइडे को भी पूछता है, पर वो तो साफ साफ इनकार कर देता है। ऐसे गंदे देश में कदम रखकर वो अपने पैर गंदे नहीं करना चाहता। जो सुन रॉबिन्सन को बुरा लगा, उसने उसे 2-4 शब्द कहे, पर तभी फ्राइडे ने उससे पूछा कि ये मास्टर का क्या मतलब होता है। तो वो बोला कि मालिक। अब ये जानकर तो फ्राइडे को समझ आ गया कि अभी तक रॉबिन्सन उसे सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रख रहा है और खुद को मालिक, जैसे कि हर गोरे लोग करते हैं। फिर क्या था, फ्राइडे को उस पर गुस्सा आ गया और उसने उसे तो जान से भी मारने की कोशिश की, पर वो दिल का अच्छा इंसान था, इसीलिए उसे बिन मारे ही वहां से चला गया। और फिर उसके बाद रॉबिन्सन अकेले ही अपने हाथों से एक छोटी सी बोट बनाने में लग जाता है। बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद वो आधी से ज्यादा बोट बनकर तैयार हो जाती है। वहीं उसे एक मेहनत करता हुआ देख फ्राइडे उसके पास आकर कहता है उसने उसे कभी अपना मालिक नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त माना। जो सुन रॉबिन्सन उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसके पूरे देश की तरफ से वो उसे माफी मांगता है। उसे कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी यहाँ होता है। ये सुन फ्राइडे उसे माफ कर देता है क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। फिर दोनों ही साथ में काम करने लगे, लेकिन उसी रात वहां पर तेज तूफान आता है। ये लोग अपने घर में आ जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन तूफान थमता है तो ये देखते हैं कि इनकी बोट तो पानी में बह गई, जो कि सही संकेत नहीं है, क्योंकि अब इनके पास इतना भी समय नहीं है कि ये वापस से अपनी बोट को बना सके, क्योंकि नेमन के लोग अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। जो सुन रॉबिन्सन बोलता है कि ठीक है, उन्हें आने दो, हम उनका डट कर सामना करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। अब फ्राइडे और वो मिलकर वहां ढेर सारे ट्रैप लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि हमने सोचा था वैसे ही होता है। अगले दिन नेमन्स आ गए, पर वो एक एक करके मरना शुरू हो जाते। इनके बिछाए हुए जाल में फंसकर आखिर में दोस्तों एक तीर आकर रॉबिन्सन को भी लग जाता। हालांकि सभी खत्म हो गए थे, लेकिन अब रॉबिन्सन की जान का सवाल आ गया। तो उसका दोस्त कई दिन उसका इलाज करता है, पर दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। इसीलिए फ्राइडे उसे लेकर अपने कबीले में आ जाता है, जहाँ के लोग इन्हें पकड़ लेते। पर तब फ्राइडे की माँ आती है, जिसे वो कहता है कि ये उसका दोस्त है, वो अभी घायल है, तो वो उसका इलाज करती है। पर जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो कबीले वालों ने एक खेल रखा, जिसमें इन दोनों को आमने सामने कर दिया और कहा कि तुम्हें लड़ना होगा। जो पहले मरेगा वो ही इस कबीले में रहेगा या फिर अपने घर जाएगा। अब ये सुनकर रॉबिन्सन हैरान था कि आखिर उसे अपने ही दोस्त से लड़ना पड़ेगा, जिसने उसकी जान बचाई। अब यहाँ फ्राइडे तो थोड़ा बहुत वार करता है, लेकिन रॉबिन्सन उस पर हाथ तक नहीं उठाता, खुद ही सरेंडर कर देता है। वो नहीं चाहता कि उसके हाथों से उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान जाए, बल्कि उसके ही देश के लोगों ने इनके साथ न जाने कितने जुर्म किए। अगर मैं मर गया तो शायद उन मरे हुए लोगों को शांति मिल सकेगी। फ्राइडे उसे मारने से मना करता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी जानता है कि ये उन बाकी ब्रिटिशर्स जैसा नहीं है। अब रॉबिन्सन बैठा हुआ है, उसके आखिरी शब्द थे मारो मुझे, ये तुम्हें करना ही होगा अपने लोगों के लिए। और अब फ्राइडे अपना हथियार उठाता है, लेकिन तभी एक गोली सीधे आकर फ्राइडे को लगती है, क्योंकि वहां पर कुछ शिप से लोग आ जाते हैं जो इन्हें मारने पीटने लगते हैं। दरअसल ये ब्रिटिशर्स थे जो फिर से इनके लोगों को लेने के लिए आए थे। सभी मिलकर इन लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, गोलीबारी करते हैं। इधर फ्राइडे को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। रॉबिन्सन ने उसे अपनी गोद में पकड़ कर रखा है, जिस चीज को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसने हर वो कोशिश करी जिससे वो अपने दोस्त की जान बचा सके, लेकिन उसके ही देश के लोगों ने उसे मार दिया, उससे उसे छीन लिया। अब ब्रिटिशर्स वहां पर रह रहे सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं और ब्रिटेन ले जाने लगते हैं। रॉबिन्सन ने आइलैंड पर अपनी जिंदगी के 8 साल बिताए, जिस दौरान उसे हर उस चीज का एहसास हुआ जो उसने कभी नहीं की थी। इधर लंदन में मैरी पिछले 8 सालों में हर एक दिन उसका इंतजार कर रही, और आज उसे किसी की आहट सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि रॉबिन्सन है। उसने उसे गले से लगाकर एक लंबी सांस ली, मानो उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। दोनों ने फैसला लिया कि अब वो शादी कर लेंगे। कुछ इस तरह से उस किताब का आखिरी पन्ना भी खत्म हो गया जिसे हेनरी पढ़ रहा था, और उसने अब ठान लिया कि वो इस कहानी को बड़े आकार में लिखेगा, ताकि सभी को पता चले कि रॉबिन्सन और फ्राइडे की दोस्ती के बारे में, और ये भी कि उन कबीलों वालों के साथ क्या क्या हुआ था। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि वहां से जाने से पहले फ्राइडे ने रॉबिन्सन को अपनी एक माला दी,
ताकि वो हमेशा उसे याद करता रहे, और आज भी ये माला उसके पास है। ये कहानी दोस्ती की निशानी है जो दिखाती है कि दोस्ती किसी की मोहताज नहीं होती, ना ही धर्म की, जाति की, ना ही काले गोरे की। दोस्ती होती है सिर्फ एक दूसरे के लिए कुछ करने की, गुजरने की चाहत को। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।